ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 367 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। द्युतं चल्यं तामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्वं तामहं। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं शल्यों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शल्यों में सबसे बड़ा शल्य मैं हूँ। भक्तों, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के शल्य हैं। समस्त सल कपट करने वालों में द्रुत क्रीड़ा जुआ है वो सर्वोपरि माना गया है और यह भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। जुआ, ऐसा कहा जाता है कि हम तो कभी गए नहीं, परंतु कि जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे घड़ी नहीं लगाते हैं। लॉस एंजलिस है, जहाँ पे बड़े बड़े जुआ घर हैं, बड़े बड़े कसिनो हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की घड़ी नहीं लगाते हैं। समय देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़ी लगी रहेगी तो जुआ खेलते वक्त व्यक्ति को स्मरण हो आएगा कि अभी समय लेट हो गया, रात को 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, अभी घर जाना चाहिए। तो फिर वो उनको आमदनी कहाँ से होगी? अतः जब जुआ खेलते हैं तो समय का भान ही नहीं रहता है व्यक्तियों को कि कितना समय बीत गया। घड़ी में देखेगा तभी मालूम पड़ेगा, इसलिए घड़ी लगाते ही नहीं हैं और पूरा रात भर जुआ खेलते रहते हैं और सारा का सारा अपना धन था वो या तो गवा के आते हैं या कुछ पाके आते हैं, परंतु वह जुए से कमाया हुआ धन भी उसको यूं ही कहीं तो नष्ट हो जाता है। अतः जुआ खेलने वाला व्यक्ति है वो जीवन भर पछताता है। उसके परिवार का तो नाश होता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी नाश होता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जुआ खेलना प्रारंभ करता है, अनेक प्रकार की नशे की वस्तुओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है और वो शरीर को भी तिनका नष्ट करते रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जुआ खेलता है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के दृष्टांत द्वारा हमें सिखाने का प्रयास किया कि जो भगवान का इतना महान भक्त था, इतना मर्यादावान था, धर्मनिष्ठ था, युधिष्ठिर महाराज धर्म की प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने भी जब जुआ खेला तो अपना सर्वस्व हार गए, अपना धन, राज्य, साथ ही साथ अपनी पत्नी, अपनी भार्या को भी हार गए। भक्तों, इस दृश्य के द्वारा भगवान हमें शिक्षा देना चाह रहे थे कि जब युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति जो धर्मनिष्ठ है और उन्होंने जुआ खेलने का दुस्साहस किया, जुआ खेलना जैसा अपराध किया, तो उनके जीवन में कैसे संकट आए। समस्त राज्य से हाथ धोना पड़ा, अपनी पत्नी, अपने भाइयों को भी किसी के सेवक के रूप में रख दिया। भक्तों, अतः जीवन में जुआ कभी मत खेलिएगा। भक्तों, आपके परिवार की तबाही हो जाएगी। जिसने भी जुआ खेलते हैं, समाज में भी हम देख रहे हैं कि उनका घर तबाह हो जाता है। एक दिन धनवान था, दूसरे दिन रोड पे आ गया, पता ही नहीं चला। बहुत कम लोग इससे पैसे कमाते हैं, परंतु पैसा कमाने के उपरांत भी उनका समाज में कोई मान सम्मान नहीं रहता। एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं बड़ा धन पहले नहीं था, तब समाज में, गांव में बहुत सम्मान था, लोग प्रशंसा करते थे। सीधा साधा व्यक्ति है, अपने काम से काम मतलब रखता है। जैसे ही जुआ खेलना प्रारंभ किया, सत्य घटना है भक्तों, जैसे ही जुआ खेलना प्रारंभ किया, वो व्यक्ति बताता है कि धन तो बहुत आ गया, परंतु जैसे ही घर से निकलता था, लोग मेरी तरफ उंगली करके वो कहते थे ये जुआरी जा रहा है। अपने बच्चों को मेरे पास आने से भी रोकते थे। कोई व्यक्ति, गांव का कोई भी सीधा साधा व्यक्ति मेरा मित्र बनने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं जुआ खेल रहा था और अगर कोई मेरे संग में आएगा वह भी जुआरी बन जाएगा। इसी डर के मारे लोग अपने पुत्रों को मेरे पास भेजने से डर रहे थे। अतः धन तो कमा लिया, परंतु समाज में सम्मान था वो खो गया। क्या करेंगे उस धन को? अरे आपके नाम से आपके पुत्रों को भी लोगों का अनेक प्रकार के अपशब्द सुनने पड़ेंगे। बोले कौन है? जुआरी का बेटा है, जुआरी का बेटा है। अतः आपसे एक ही निवेदन है कि जो सल कपट करने वालों में जुआ है वो सबसे बड़ा चली है, कपटी है और वो भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए भगवान की शक्ति को चुनौती देने की बजाय उससे दूर रहना ही हमारी बुद्धिमत्ता होगी।
परमेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। परमेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण है वो किसी अन्य व्यक्ति से जो छल कपट करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान को धोखा देने का प्रयास करेगा, भले वो भक्ति के माध्यम से हो या अन्य किसी षड्यंत्र के द्वारा, उसको लगेगा मैं भगवान को धोखा दे रहा हूँ, परंतु वो अपने आप को धोखा दे रहा है। कंस का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक से बढ़कर एक उन्होंने हथकंडे अपनाए, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, परंतु भगवान ने हर एक को धराशायी किया और एक एक करके कंस की सारी शक्तियों को निस्तानाबूद कर दिया उसको, और अंत में कंस का भी ध्वंस कर दिया। जरासंध का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करते थे। जरासंध बहुत अधर्मियों को, अपने जैसे लोगों को साथ में लेके आता था। भगवान श्री कृष्ण सबका तो वध कर देते थे, परंतु अंत में जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध को लगता था मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, कृष्ण के हाथ से बच जाता हूँ, कृष्ण अज्ञानी है, उनके साथ मैंने चल करके अपना जीवन है बचा लिया। परंतु भगवान सब उनसे भी बुद्धिमान थे। भगवान सोच रहे थे जिन राक्षसों का मुझे वध करना है, जिन राक्षसों का अंत करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, उनको जरासंध स्वयं इकट्ठा करके ला रहा है, तो फिर मैं उन जरासंध को क्यों मारूं? मेरे से कार्य में जरासंध तो एक तरीके से देखा जाए तो सहायता कर रहा है। जो अधर्मी लोग हैं उनको सुन कर मेरे पास ला रहा है और मैं उनका वध कर रहा हूँ। एक बार नहीं, कई बार जरासंध को छोड़ दिया और बाकी सबका वध कर दिया। तो भगवान यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ। दुर्योधन का प्रसंग ले लीजिए भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तब दुर्योधन ने भगवान के साथ छल करना चाहा कि कृष्ण है, ग्वाल बाल है, उनको अच्छे से महल में रखने के लिए उनका अच्छा सा भोजन खाने के बहुत शौकीन हैं, 56 भोग खाने के बड़े शौकीन हैं, उनके लिए उत्तम खाने की व्यवस्था करूँगा तो मेरे पाले में आ जाएंगे, मेरे पक्ष में आ जाएंगे। अतः दुर्योधन ने भगवान को आमंत्रित किया और वो भी दुशासन के महल में रहने के लिए। तो भगवान को धोखा देना चाहता था अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, परंतु भगवान ने उसको ये कहकर ठुकरा दिया कि न तो तुम मेरे मित्र हो, नहीं मुझे खाने की भूख है, और नहीं तुम्हारे कोई प्रेम से तुमने मुझे आमंत्रित किया है, तब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। भगवान ने दुर्योधन के प्रस्ताव को ठुकरा कर विदुर जी के घर जाकर सादा भोजन किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान ने एक जगह नहीं कई जगह, जिसने भी भगवान को चलने का प्रयास किया है, भगवान को धोखा देने का प्रयास किया है, भगवान ने उनको ही धोखा दे दिया। रामायण का प्रसंग भक्तों, माता सती भगवान श्री भोलेनाथ के साथ राम कथा सुनने के उपरांत अपने कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं को देखकर भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के विरह में इधर उधर पुकार रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। माता सती ने जिज्ञासावश पूछा कि प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? समस्त सृष्टि तो आपको प्रणाम करती हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं अपने आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र को। तो माता सती ने देखा कि कहाँ है राम जी? बोले वही प्रभु श्री रामचंद्र जो नीचे पृथ्वी पर आप दिख रहे हैं। माता सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ, एक साधारण सा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि माता सती के मन में कोई डाउट है। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो स्वयं परीक्षा लेके आ जाओ। माता सती माता सीता का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र के आगे आगे चलने लगी। तब भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि माता सती मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि हे माते आप यहाँ पर, और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? तो माता सती बड़ी लज्जित हुई कि मैंने आज सीता का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र को धोखा देने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया। भगवान भोलेनाथ के पास चली गई। कथा बहुत लंबी है, मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि भगवान जिसको चलना चाहे, सबसे बड़े छलियों में सबसे बड़े छलिया है वो भगवान ही है। भगवान को कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता। काल्यवन का ही दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। काल्यवन भगवान श्री कृष्ण को नन्हा सा बालक समझकर मारने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने उसको चुनौती देकर भगवान आगे आगे भागने लगे, काल्यवन पीछे पीछे भाग रहा है। काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण मुझसे डर के आगे आगे भाग रहे हैं, मैं पकड़ के उनका अंत कर दूंगा। काल्यवन बड़ा शक्तिशाली था, किसी से मरने वाला नहीं था।
भगवान उसको भगाते भगाते गुफा में लेके जाते हैं और एक वहाँ पे साधु सोए हुए थे, उनको हिलाने के उनके साथ भिड़ा देते हैं और उनको जैसे ही निद्रा से जगाते हैं उनको लगा कृष्ण सोए हुए हैं और वो उनका वस्त्र खींचते हैं और उनको जगाते हैं तो उसकी दृष्टि से काल्यवन वो भस्मसात हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ कि भगवान की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। भगवान अपने से जो छल करना चाह रहा है उसको छल के द्वारा ही मरवाना पसंद करते हैं। जयद्रथ का भी दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। जब भगवान ने सूर्य देव को आदेश दिया कि अस्त हो जाइए, जयद्रथ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा मैं श्री कृष्ण को, अर्जुन को धोखा दे दिया, इतनी देर से छुपा हुआ था। परंतु जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने सूर्य देव को पुनः आदेश दिया और जयद्रथ का अर्जुन ने वध कर दिया। द्रोणाचार्य को भी ले लीजिए भक्तों। द्रोणाचार्य एक एक करके सारे महारथियों को पराजित करते हुए आ रहे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहलवाकर कि अश्वत्थामा हता नरो वा पुंगरो वा, कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज पहले तो बोलने के लिए संकोच कर रहे थे, परंतु अंत में ऐसा बोलने के लिए कि वो नर था कि पशु था वो मुझे पता नहीं। इसी शर्त के साथ युधिष्ठिर महाराज बोलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अश्वत्थामा हता और द्रोणाचार्य ने सुना, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने कुलहा पूर्ण रूपी ध्वनि उत्पन्न कर दी, अपने शंख को बजाया, अन्य पांडवों को भी शंख बजाने के लिए कहा। और इस कुलहापूर्ण स्थिति में अंतिम जो शब्द थे कि वो मनुष्य था, नर था या पशु था, वो ध्वनि द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं दी। और द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और निराश बैठ गए, तभी उनका वध कर दिया गया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके अनेक लोगों के साथ छल किया है, इसलिए शलियों में सर्वश्रेष्ठ शलिया भगवान माने जाते हैं। ब्रह्मा जी का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। ब्रह्म विमोहन लीला का प्रसंग, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ छल करना चाह रहे थे, भगवान की परीक्षा लेना चाह रहे थे। समस्त ग्वाल बालों को और गायों को चुरा कर लेके गए। भगवान ने उन्हीं के समान अन्य ग्वाल बाल, अन्य गायों को प्रकट कर दिया, बछड़ों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी के साथ भी धोखा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी और सर्वांगी है। हर सत्र में वे सफल हैं। एकांगी और सर्वांगी अर्थात हर चित्र में भगवान है वो पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सफल है। भगवान के समान न तो कोई है और न ही उनसे श्रेष्ठ तो होना दूर की बात है, भगवान के समान भी कोई व्यक्ति नहीं है। वे विजय पुरुषों की विजय हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो विजय पुरुषों की विजय है। जब किसी को विजय होता देखे तो श्री कृष्ण की विभूति के रूप में भगवान का गुणगान करें। भले किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, जब किसी को विजय होता हुआ देखें या विद्यालय में हो, तब हमें उसको भगवान श्री कृष्ण की विभूति के रूप में, उसकी शक्ति के रूप में देखना चाहिए कि उसकी जो विजय होने की क्षमता है वो भगवान की विभूति है और उस समय हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। वे तेजस्वियों के तेज हैं अर्थात अन्यों पर प्रभाव डालने की क्षमता। भगवान कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तेज का अर्थ शरीर का सौंदर्य से नहीं है, यहाँ पर दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की क्षमता। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, समाज में उनका वर्चस्व होता है। कहीं भी जाते हैं तो लोग उनके इर्द गिर्द घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो जो प्रभाव डालने की शक्ति है, तेज है उनके अंदर, वो तेज भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। साहसी और कर्मठ व्यक्ति का साथ भगवान भी देते हैं। जो साहसी व्यक्ति है, जो कर्मठ व्यक्ति है, अपने कर्म करने में बहुत ही निपुण है, उस व्यक्ति का साहस भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, उसका कर्मठता मैं हूँ। ऐसा कहा जाता है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है, जो साहस करता है किसी कार्यों को पूरा करने का, भगवान उसकी सहायता करते हैं। अन्यथा कोई आशा निराश बैठा रहेगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसका साथ भगवान भी नहीं देते हैं। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे अंधे व्यक्ति हैं
अंधे होने के उपरांत भी लाचारी का बहाना नहीं बनाते हैं, अपने कार्य में जुट जाते हैं, अपने लिपिबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं और जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कोई व्यक्ति, जो आंखों से देखने वाला व्यक्ति, वो भी नहीं कर पाता है। कई ऐसे वीडियो देखते हैं भक्तों जिसमें किसी व्यक्ति के हाथ ही नहीं होते, अपने पाँवों से सारा का सारा परिवार का काम कर बैठते हैं और उससे भी अधिक आमदनी कमाते हैं, जो एक पूर्ण रूप से सक्षम व्यक्ति, हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, आँख भी है, मुंह भी है, और वो भीख मांगता हुआ प्रतीत होता है। अंदर का साहस होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं अपने बलबुद्धि पर कमाऊंगा, मैं अपने बलबुद्धि पर शक्ति और सामर्थ्य से कार्य करूंगा, अपने कार्य करने में पीछे नहीं हटूंगा। कर्म करना मेरा अधिकार है, फल मिले न मिले, कर्मण्योवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म कर, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल भगवान निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। अगर हम कर्म करेंगे तो एक न एक दिन सफलता आपके चरणों को सुमेगी। अगर आप कर्म करने में निपुण हैं, अपने कर्म के रास्ते को मत त्यागना भक्तों। कर्म को त्याग दिया तो फिर भगवान आपका साथ नहीं देने वाले। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हिम्मत करता है, जो कर्मठ व्यक्ति है, उनको मैं साहस हूँ, वो मैं हूँ। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। भगवान श्री कृष्ण बलवानों में सबसे अधिक बलवान हैं। कोई व्यक्ति जिम जाकर अनेक प्रकार के प्रोटीन खाकर बॉडी बनाता है, बोलता है 100 किलो वजन उठाता हूँ, 200 किलो वजन उठाता हूँ, इतना वजन उठाता हूँ, अपने बल का प्रदर्शन करता है। परंतु उन बलवानों में भी सबसे बलवान है भगवान श्री कृष्ण। मात्र अपने जीवन की 6 दिन की आयु में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और उसके उपरांत कुछ समय के उपरांत थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, बिना किसी अस्त्र शस्त्र की सहायता से। मात्र कभी इस पूतना को उसका स्तनपान करके उसकी मृत्यु करा दी। और वो कोई 100 किलो 200 किलो नहीं थी, कई किलोमीटर लंबी, कई मील बड़ी पूतना रूपी राक्षस थी, उसका वध कर दिया। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने आज तक, जिस राक्षसी ने अनेक बालकों को मृत्यु के घाट उतारा था। भगवान बलवान है कि नहीं? कुछ वर्णन आते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उनके बल में हरा नहीं सकता था। जैसे पूतना का वध, तृणाव्रत का वध, वत्सासुर का वध, बकासुर का वध, अगासुर का वध, यमलार्जुन का उद्धार, धनुकासुर, कालियानाग, कंस, कुवल्यापीड़ आदि अनेक योद्धाओं का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। पूतना रूपी राक्षस भगवान का वध करने के उद्देश्य से राक्षस द्वारा भेजी गई थी। भगवान ने स्तनपान करके उसका वध कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। जो पूतना प्रसन्न थी भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए, विषपान कराने के लिए, परंतु जब भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया और खींचने लगे, तब पूतना है दर्द के मारे कर्राने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी, परंतु भगवान ने नहीं छोड़ा। अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तृणाव्रत जो भवंडर के रूप में आया था, भगवान श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में लेके गया। बड़ा प्रसन्न था कि आज तो ऊपर से लेके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को नीचे पटकूंगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। तृणाव्रत की हालत खराब होने लगी। अंत में तृणाव्रत का वध हो गया। वत्सासुर का वध, बकासुर का वध। वत्सासुर है वो एक बछड़े के रूप में एक भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए आए, उनका भी भगवान ने वध कर दिया। बकासुर एक बत्तख के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों जबड़ों को फाड़ कर उसका वध कर दिया। अगासुर का वध, अगासुर एक बड़ा अजगर के रूप में आया, जितना बड़ा मुंह फैला कर बैठा रहा। भगवान अपने संगियों के साथ, सारे बालों के साथ उसमें खेलने के उद्देश्य से प्रविष्ट हो गए। तब अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया अंदर से, और अगासुर का सांस लेने बंद हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यमला अर्जुन का उद्धार। नल कुबेर और मणिग्रीव दो कुबेर के पुत्र थे। कैलाश पर्वत पर वो नग्न स्नान कर रहे थे। जब नारद मुनि वहाँ से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, उनको देखकर भी उनको जरा सी भी लज्जा नहीं आई। धनवान पिता की बेड़ी हुई संतान, तो नारद मुनि ने उनके ही लाभ के लिए उनको श्राप दे दिया कि तुम जाकर वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुमने नग्न रहने की इच्छा है, और जाके नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनो। तो भगवान श्री कृष्ण जब खेल रहे थे, नन्हे से बालक थे, माता ने उसको उखल से बांध दिया था कि कहीं बाहर न घूमने निकल जाए।
भगवान उस उखल को लेकर यमला अर्जुन के वृक्षों के बीच में से निकलने का प्रयास करने लगे। नन्हे से कृष्ण कुछ मत चलना भी नहीं सीखा था अभी तक, घुटनों के बल चल रहे थे, अपनी शक्ति से दोनों वृक्षों को गिरा दिया भक्तों धड़ाम से, और उसमें से नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। धेनुकासुर और कालिया नाग कंस, कालिया नाग का उद्धार किया भक्तों भगवान ने। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तभी उनकी गेंद भगवान ने यमुना नदी में फेंक दी, क्योंकि कालिया नाग के विष से अनेक गायें मर रही थी। तो भगवान कालिया नाग को वहाँ से भगाना चाह रहे थे, लेकिन लीला कुछ और इस ढंग से की। भगवान कोई भी कार्य करते अपने अंदाज में ही करते हैं। उस गेंद को लेने जाने के लिए उनके मित्रों ने उनके ऊपर दबाव बनाया। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और यमुना जी में छलांग लगा दी। जैसे यमुना जी में प्रवेश किया, कालिया नाग विश्राम कर रहा था। भगवान ने उसके पीछे के हिस्से पूंछ पर अनेक प्रकार से कूदने लगे और कालिया नाग क्रोधित हो गया। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण को समझाने का प्रयास किया कि हमारे पति देव जाग गए तो तुम्हारे शरीर की हानि हो जाएगी, अतः तुम चले जाओ। परंतु भगवान तो लीला करने के लिए आए थे। जब कालिया नाग को क्रोधित किया, कालिया नाग आग उगलने लगा, जहर उगलने लगा, परंतु भगवान पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग के पासे में आए थे, उनके पासे में आ गए, बंध गए थे, तब भगवान ने तपस्या करी और कालिया नाग से वो मुक्त हो गए। भक्तों उनको कौन समझाए, जब उनको किसी नाग के सपेटे में बांध दिया जाए और उनसे कहा जाए कि अभी तपस्या करो और उनसे मुक्त होकर दिखाओ, तब उनकी टीकाओं को, टिप्पणियों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसी टिप्पणी करते हैं, लोगों को भ्रमित करने वाली हैं। भगवान स्वयं शक्तिशाली थे, अन्यथा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सांप के द्वारा बंध जाने के उपरांत तपस्या करने बैठेगा और तपस्या से उससे मुक्त हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे और उन्होंने अपनी शक्ति से कालिया नाग को पराजित कर दिया और कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए बाहर आने लगे। समस्त गांव वालों ने देखा भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए बाहर आ रहे हैं, इससे प्रसन्न हो गए गांव वाले भी, और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अनेक प्रकार के आयोजन किए। इन सब कार्यों से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो कितने बलवान थे। इतना ही नहीं भक्तों, मात्र 7 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को उठाया। गोवर्धन जी को 7 दिन 7 रात तक अपने लेफ्ट हैंड की छोटी सी तर्जनी उंगली पर धारण करके रखा। ये है भगवान का बल। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको कहना चाहिए कि अपने सर पर, उंगली पर छोड़ो, सर पर 1 क्विंटल वजन उठाकर 7 दिन 7 रात तक खड़े रहो, हम मान जाएंगे आप भगवान हैं। शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, शरीर में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं है, सर पर बाल नहीं है, तो लाठी की सहायता से चलते हैं और कहते हैं हम भगवान हैं। तो भगवान की शक्ति इतनी अपरंपार थी, भगवान थे वो इतने साहसी थे, इतने बलवान थे, इतने तेजस्वीवान थे कि वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलवानों का बल हूँ वह मैं हूँ। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्हें न तो कोई धन में हरा सकता था, न तेज में, न विजय में, न साहस में, तथा न बल में। ये भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान की विभूति हैं। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सलियों में जुआ हूँ, तो जुआ खेलने से बचना चाहिए। मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, समस्त तेजस्वियों का तेज है वो भगवान है। समस्त प्रकार के सलियों में भगवान जुआ है। मैं विजय हूँ और जो समस्त प्रकार के विजयों में भगवान है वो विजय है। साहस हूँ मैं और साहसी पुरुषों का साहस है वो भगवान है, और बलवानों का बल मैं हूँ। जिस किसी को बलवान व्यक्ति को देखे तो उसकी विभूति को भगवान, उसकी बल को भगवान की विभूति के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।